बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AMGT 613 प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट के असाइनमेंट नंबर 1 है और इसके टोटल मार्क्स है 10। और जो इसमें टॉपिक डिस्कस किया गया वो है फोरकास्टिंग। एक प्रीमिसेस एक हमें सिनेरियो दिया गया है। अल्फा मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड deals in the manufacturing of sports items. It has a broad network of supplying sports items across different parts of the country. The annual demand data of a certain product is provided in the table below. इसके बाद जो नीचे टेबल है और इस टेबल के एक साइड पे पीरियड से अगर इसको हम कंसीडर करें 12 मंथ्स हैं, उसमें फिर एक्चुअल डिमांड हमें बताएगी कितने के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिमांड हुए हैं। उसके बाद नीचे रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ये है कि आपने एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फॉरकास्ट मेथड को इस्तेमाल करते हुए आपने गिवन डाटा से फॉरकास्टिंग करनी है। और फॉरकास्टिंग के साथ ये बता रहे हैं कि जो स्मूथिंग कांस्टेंट है वो 0.10 है। और इसको आपने जो इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो इसके टोटल मार्क्स होंगे 6। उसके बाद है what could be the possible range of values for smoothing constant alpha to be used in calculation forecast errors। वो ये पूछ रहा है कि कितनी वैल्यू कि जो अल्फ़ा की स्मूथिंग कांस्टेंट की वैल्यूज़ है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकती हैं। अगर आप इसका आंसर कर देंगे तो 2 मार्क्स आपको इसके मिल जाएंगे। अभी टोटल 8 मार्क्स हो गए। उसके बाद 2 मार्क्स इस चीज़ के हैं what should be the optimal value of smoothing constant in the prediction of forecast errors। Also state when it is appropriate to use lower values of smoothing constant and higher values of smoothing constant। वो ये पूछ रहा है कि ऑप्टिमल वैल्यू स्मूथिंग कांस्टेंट के लिए कौन सी होगी। ठीक है, कि कांस्टेंट की ऑप्टिमल वैल्यू फोरकास्टिंग एरर्स को निकालने के लिए कौन सी होंगी। और उसके साथ ये बताना है कि जब स्मूथिंग कांस्टेंट की वैल्यू कब लोअर यूज़ की जाती है और कब हाई यूज़ की जाती हैं। अगर आप ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कर देंगे तो 2 मार्क्स आपको इसके मिल जाएंगे। इस तरह आपकी जो टोटल असाइनमेंट है वो 10 मार्क्स की कंप्लीट हो जाएगी। अभी हम डायरेक्ट अपनी असाइनमेंट की सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं, जिस पर उसने ये बताया था कि जो गिवन डाटा है उसके अंदर आप पीरियड 2 से लेकर 12 तक की फोरकास्टिंग करेंगे और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का मेथड यूज़ करेंगे। और उसमें जो स्मूथिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो 0.10 है। अभी ये नीचे मैंने वैल्यूज़ निकाल दी हैं। एक साइड में मैंने पीरियड्स लिख दिए, एक्चुअल डिमांड होगी और उसके आगे मैंने फोरकास्ट कर दिया। इसकी तमाम कैलकुलेशंस किस तरह मैंने की हैं, ये मैंने फार्मूला लिखा है। फोरकास्ट फॉर द पीरियड टी, स्मूथिंग कांस्टेंट का अल्फ़ा आ गया इनटू एक्चुअल डिमांड फॉर द पीरियड टी प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इनटू फोरकास्ट फॉर द पीरियड टी माइनस 1। अभी ये क्या चीज़ है, अभी मैं पहले आपको ये बता दूं, जो अल्फ़ा है वो तो उसने बताया था 0.10 है, वो मैंने 0.1 लिख दिया। और दूसरा 1 माइनस अल्फ़ा 1 में से पॉइंट अल्फ़ा को माइनस किया तो वो 0.9 हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी फार्मूला में हम जब वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हम आगे फोरकास्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो किस तरह जी, फोरकास्ट फॉर द पीरियड 2 सेकंड पीरियड की फोरकास्टिंग के वो ये बता रहा है सेकंड से स्टार्ट करने है। उसकी जो फोरकास्टिंग की वैल्यू आएगी वो सेम उसी तरह ही होगी, सेम एज इट इज़ इन द पीरियड 1। उसके बाद फोरकास्ट फॉर द पीरियड 3 हम किस तरह निकालेंगे। हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू मौजूद है 0.1। उसके बाद एक्चुअल डिमांड क्या है, एक्चुअल डिमांड अब जब हम इसमें ये देखें, जब भी हमने पीरियड 3 की वैल्यू निकालनी है तो हमने वैल्यूज़ जो हैं पीरियड टू की एक्चुअल डिमांड प्लस पीरियड 2 की जो फोरकास्ट होगी उसको हमने इस्तेमाल करना है। अभी देखें पीरियड 3 की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 40। ठीक हो गया, कि पीरियड 3 की हम निकाल रहे हैं तो हमने पीरियड 2 की वैल्यूज़ लगानी है। तो पीरियड 2 की जो एक्चुअल डिमांड है वो 40 है और उसकी जो फोरकास्ट है वो 42 है। तो इसीलिए हम 0.1 को 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो फार्मूला उसमें देख लें कि कांस्टेंट जो स्मूथिंग कांस्टेंट है उसको हमने डिमांड मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल डिमांड से और उसको प्लस करना है 1 माइनस स्मूथिंग कांस्टेंट इनटू फोरकास्ट फॉर द पीरियड टी माइनस 1। अभी टी माइनस 1 से भी इसको आप देख सकते हैं कि 3 माइनस 1 तीसरे पीरियड की हमने वैल्यू है तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। तो फोरकास्ट फॉर द पीरियड 2 हम लिख देंगे।
तो 0.9 को हम 42 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर निकल आता है 41.8। इसी तरह जब हम फोरकास्ट फॉर द पीरियड 4 निकालेंगे तो उसमें हम पीरियड 3 की वैल्यूज़ लगाएंगे। इसको हम देख लें 0.1 मल्टीप्लाइड एक्चुअल डिमांड फॉर द पीरियड 3, मतलब वो 43 आ जाएगा। उसको हम जमा कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं आगे फोरकास्ट पीरियड फॉर द फोरकास्टिंग वैल्यू फॉर द पीरियड 3.9 इंटू 41.8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 41.92। सेम इस तरह हम चलते जाएंगे। हमने वैल्यू निकालनी थी, बेसिकली हमने वैल्यू निकालनी थी फोरकास्ट फॉर द पीरियड 12। अभी पीरियड 12 की वैल्यू किस तरह निकालेंगे? हमारे पास एक्चुअल डिमांड पीरियड 11 की भी मौजूद है और फोरकास्टिंग जो है फॉर द पीरियड 11 वो भी हमारे पास मौजूद है। तो हम इन दोनों को मतलब के लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। अभी देखें फोरकास्ट फॉर द पीरियड 12 हम किस तरह निकालते हैं? 0.1 मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल डिमांड ऑफ द पीरियड 11 प्लस 0.9 मल्टीप्लाइड बाई फोरकास्टिंग वैल्यू ऑफ द पीरियड 11, तो ये हमारे पास आ जाता है 41.730851। तो इस तरह हमने 6 नंबर्स की जो मतलब 6 मार्क्स की जो असाइनमेंट है वो अपनी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था व्हाट कुड बी द पॉसिबल रेंज ऑफ वैल्यू फॉर द स्मूथिंग कांस्टेंट टू बी यूज इन कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट एरर्स। इसका सिंपल आंसर है कि जो स्मूथिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो 0 और 1 के दरमियान फॉल कर रही होती है। मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है। उसके बाद थर्ड आ जाता है व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ स्मूथिंग कांस्टेंट इन द प्रिडिक्शन ऑफ फोरकास्ट एरर्स। Also state when it is appropriate to use lower values of smoothing constant and higher value of smoothing constant। अभी ये चीज़ हमने बतानी है कि ऑप्टिमल वैल्यू स्मूथिंग कांस्टेंट क्या होगी। ऑप्टिमल वैल्यू स्मूथिंग कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा एंड स्पेसिफाइड forecasting problem। जनरली इट इज डिटरमाइंड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड forecasting evaluation and model selection। मतलब इसके थ्रू हम ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ स्मूथिंग कांस्टेंट डिटरमाइन करते हैं। और उसके अलावा है where different values of alpha are tested and forecast accuracy is assessed. The value of alpha that achieves the lowest forecast error, example mean square error, is considered the optimal value for a given data set and forecast problem। मतलब कि वो optimal value होगी smoothing constant की जो सबसे mean squared error मतलब हमें lowest forecast error प्रोवाइड करेगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये था कि कब हम लोअर वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, कब हायर वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। इन प्रैक्टिस इट इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़ लोअर वैल्यूज ऑफ अल्फा व्हेन द डाटा इज स्टेबल एंड दैट इज़ नॉट मच वेरिएबिलिटी और रैपिड चेंजेस। जब हमारा डाटा है वो एक स्टेबल होगा, मतलब कि एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा होगा, तो हम लोअर वैल्यू यूज़ करेंगे स्मूथिंग कांस्टेंट की। और जब वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होंगी, तब हम उसकी हाई वैल्यूज़ इस्तेमाल करेंगे स्मूथिंग कांस्टेंट की। इस तरह ये 2 मार्क्स की हमने ये भी सॉल्व कर लिया। तो इस तरह हमने अपनी असाइनमेंट के टोटल 10 मार्क्स की जो असाइनमेंट है वो सॉल्व कर ली है।